ये कहने की बात है कि 360 में से 360 आ जाए, इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है बेटे। और वो मेहनत क्वेश्चन करने से आएगी। डर खुलना चाहिए, इनिबिशन खत्म होनी चाहिए, टेस्ट का फोबिया हटना चाहिए। जितने आप वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे उतना आप एग्जाम रेडी होंगे, उतना आपका काम टोटली फिनिश्ड होगा। और जैसे ही आप प्रोसेस के सारे स्टेप करेंगे रिजल्ट अपने आप आएगा। सर, तो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में स्पेशल क्या है? आप एक लाइन में मेरे से पूछेंगे क्या है, तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कंटेम्पररी कॉन्फॉर्मिंग टू द लेटेस्ट स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक है, डेडिकेटेड टू गेटिंग 360 आउट ऑफ 360 नीट बायोलॉजी। आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमारे साथ एनकेएस सर हैं। क्या हाल है? डॉक्टर एनकेएस सुपरस्टार हैं ही बायोलॉजी में। सर, डॉक्टर एनकेएस बोले, एनके शर्मा सर बोले? एनके शर्मा बोलिए सर। और ये कोई सुपरस्टार नहीं है सर, वी ट्राई टू डू एट नीट प्रेप द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट। कोशिश होती है अपना बेस्ट करने की। राइट। तो मुझे पता है कि सर सुपरस्टार हैं क्योंकि ये मुझे बच्चे बोलते रहते हैं। तो मुझे पता है कि एक हमारे पास सुपरस्टार हैं डॉक्टर एनके शर्मा। थैंक यू। तो द रीज़न आज मैं एनके शर्मा सर को लेकर आया हूँ वो ये है कि कई बच्चे मुझसे मास्टर क्लास के बारे में पूछते रहते हैं। अभी हम लोग जब कुछ टेस्ट रन कर रहे थे तो बच्चे बोल रहे थे कि सर बायोलॉजी में जो मास्टर क्लास इन बायो है ये क्या है? तो सर आप एक बार बताएंगे मास्टर क्लास इन बायोलॉजी है क्या चीज़? बहुत सिंपल शब्दों में राहिल सर, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक है। ये पहले ऑनलाइन अवेलेबल था, अब हमने इसकी एक फिजिकल कॉपी निकाली है। बहुत खूबसूरत पेज है, बहुत बढ़िया प्रिंटिंग है, फील आती है किताब को हाथ में पकड़ने की, जो पढ़ने का मन करता है। तो वो क्वेश्चन बैंक है, इसमें 7000 क्वेश्चंस हैं 11th और 12th की 2 वॉल्यूम्स में, हर एक में करीब 3500 क्वेश्चन है। तो अगर आप एक लाइन में मेरे से पूछेंगे क्या है, तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बिल्कुल कंटेम्पररी, जो ज़रूरतों के हिसाब से कॉन्फॉर्मिंग टू द लेटेस्ट स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक है, डेडिकेटेड टू गेटिंग 360 आउट ऑफ 360 नीट बायोलॉजी। राइट सर। अंकित, एक मास्टर क्लास इन बायोलॉजी लेके भी आ जाओगे क्या? सर, तो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में स्पेशल क्या है? मतलब बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं। ये बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट है। मतलब मैं पक्के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तरह का अकेला प्रोडक्ट है। पहला था, अपनी तरह का अकेला प्रोडक्ट है। इसमें 7000 क्वेश्चंस हैं जिनमें सबके ऑडियो सॉल्यूशंस हैं। सो हर एक क्वेश्चन का एक ऑडियो सॉल्यूशन है जिसमें ये भी बताया गया है कि ये आंसर है, क्यों है, और साथ में ये भी कोशिश की गई है कि और कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते जिसमें बच्चे परेशान होते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये डायनामिक है, हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम अवेलेबल है, आप लोगों की टीम की मैं बात कर रहा हूँ। आपको रियल टाइम में पता लगता है कि ये क्वेश्चन 1 लाख 2 लाख बार अटेम्प्ट हो चुका है। आपको ये पता होता है कि इसकी परसेंटेज क्या है, इसका कितना करेक्ट परसेंटेज है। हमें पता लगता है कि किस तरह का क्वेश्चन है, उसकी टैगिंग बहुत आसान होती है, इससे हमें टेस्टिंग में बहुत आसानी मिलती है। और इसके अलावा इसको और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए साथ में हमें पता लग जाता है कि बच्चा किस तरह के कंसेप्ट में फंस रहा है। हम उस तरह के टेस्ट अपने टेस्ट सीरीज में डाल देते हैं। फिर उनके ऑडियो से ये जो 7000 क्वेश्चन है, इसकी मदद से एक्चुअली 12-13 हजार कंसेप्ट को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है। इसके साथ एक और बहुत बड़ा यूनिक फीचर ये है कि 50 टेस्ट अवेलेबल हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25 टेस्ट 11th की वॉल्यूम के साथ में, 25 टेस्ट 12th की वॉल्यूम के साथ में। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जाता है। इसके अलावा और मोटिवेशन है, मेंटरशिप है, ये सारी के सारे जो एडिड फीचर्स हैं इसके साथ अवेलेबल है। इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जो पूरा का पूरा फाइनल सॉल्यूशन देता है 360 में से स्कोर करने के लिए, शायद ये यूनिक है। वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट, है ना, वी एज अ टीम। राइट सर, एब्सोल्युटली। व्हाट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इज कि बच्चों को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा है। बच्चे नॉर्मली इसकी बहुत तारीफ करते हैं, कॉन्स्टेंटली मास्टर क्लास इन बायो की तारीफ बच्चे करते रहते हैं। और स्पेशली क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन सर ने खुद ने रिकॉर्ड किया है जी। हर वीडियो का एक्सप्लेनेशन सर ने खुद ने उसका ऑडियो रिकॉर्ड किया है, तो यूजुअली बहुत हाई क्वालिटी होता है। हाई क्वालिटी भी होता है, और कई बार क्या आपको दिखाई देगा कि पीछे हो सकता है कहीं एम्बुलेंस की हॉर्न की आवाज आ रही हो, तो आपको सर का डेडिकेशन भी पता चलेगा कि रात को 1 बजे भी हो सकता है हॉस्पिटल की इमरजेंसी में खड़े होकर के भी किसी वीडियो के बारे में ख्याल आया और उसको ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया हो। इतना ज्यादा डेडिकेशन इसके ऊपर लगा है, खाना पीना छोड़ के सर, हर जगह। ठीक है, हमने और आपने जो काम किया है सर, इट वॉज डन इन अ वेरी वेरी गुड टाइम विद सो मच इंटेंट। राइट सर। तो सर मेरे पास ये बुक्स आ गई हैं। ये बुक है हमारे पास, 2 बुक्स जैसा सर ने बताया। ये 12th है, ये वाली 12th है जी, और ये वाली 11th है। 11th है। जी 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 जी। तो 11th वाली बुक को मैं रख देता हूँ एक बार के लिए जी। इस 12th वाली बुक को एक बार खोल के हम एक क्वेश्चन बच्चों को दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं सर। तो पहली बात तो ये कि बहुत ही कलरफुल बुक है एंड इट्स वेरी नाइस टू होल्ड।
आंसर की भी मिली हुई है। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से इसको प्रिंट किया हुआ है और बड़ी हाई क्वालिटी है और पेपर बहुत अच्छा है। स्क्रिबल के लिए जगह दी हुई है, अपने छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। नीचे भी आपके पास जगह है, यहीं पर आप इसको एनोटेट कर सकते हैं। इसमें ये जो एसेंशियल है ये आपके एनसीईआरटी सेक्शन वाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो सेक्शन है आपकी एनसीईआरटी में, उसी सेक्शन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन आएगा, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। सो दीज ऑल विल बी, जैसे फिर आएगा हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये एसेंशियल है। इसमें बीच बीच में हमने इसको एनोटेट किया हुआ है कुछ बड़े अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। इनको हम स्प्रिंकलर्स कहते हैं और इन स्प्रिंकलर्स का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कराई जाए, थोड़ा सा आपको और आउट ऑफ द बॉक्स ले जा करके मजबूर किया जाए कि थोड़ा और सोचें। ये जो दूसरा सेक्शन है आयरिस, ये है एनसीईआरटी, लेकिन इसमें मैंने सीक्वेंस नहीं फॉलो करी। आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते अगला आंसर क्या होगा। तो यहां पर तो बेसिकली इट इज लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, उसी के हिसाब से, उसी क्रोनोलॉजी में। तो कोई अच्छा बच्चा एक बार कर देगा, अच्छा होमो इरेक्टस पे, तो इसके बाद निएंडरथल पे क्वेश्चन होगा। सो इस तरह से प्रीएम्प्ट किया जा सकता है किस तरह से एनसीईआरटी में। लेकिन यहां पर एग्जाम रेडी, तो जो हम लोग नीट प्रेप पर बात करते हैं, आर यू रेडी और आर यू एग्जाम रेडी, तो एग्जाम रेडी के लिए हमने यहां पर ये मिक्स एंड मैच किया है एनसीईआरटी, और उसमें ये दिस इज नॉट सेक्शन वाइज, और इनको अलग अलग तरीके से, ताकि आप प्रीएम्प्ट ना कर पाए और प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपको यहां पर टेस्ट मिलेगा, फोर्टियस पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट है। इसके बाद में एक और टेस्ट आपको मिलेगा, इसे हम कहेंगे ऑल्टियस। ये ऑल्टियस फिर हमारे द्वारा जो पीवाईक्यू नहीं है, ये उन क्वेश्चन से अलग है जो आप एसेंशियल और आयरिस में करके आए हैं, उनके ऊपर बेस्ड टेस्ट है। इस तरह से आपको बहुत ज्यादा टेस्टिंग मिलेगी। फाइनली आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर जैसा कहा कि एक वॉल्यूम में 3500 क्वेश्चंस हैं, 3500 से ज़्यादा ऑडियो हैं, 10,000 से ज़्यादा कंसेप्ट हैं, 25 लाइन ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, कंसेप्ट बिल्डिंग है यूट्यूब पर, टेलीग्राम बॉट पर अवेलेबल है, मोटिवेशन गाइडेंस और मेंटरशिप, ये सब चीज़ अवेलेबल है हमारी भी और नीट प्रेप की टीम की भी। सर, तो ये जो बुक है देख तो बहुत अच्छी रही है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि कैसे होता है? एक क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे खोला है, हाँ, ये है क्वेश्चन जी। तो सर, ये वाला जो क्वेश्चन हमने जो बुक में देखा, ये हमारे पास वेबसाइट में भी अवेलेबल है। तो वेबसाइट में सर क्या है, एक बार आप बताएंगे? तो वेबसाइट में ये सेम क्वेश्चन है जो आपने किया और आपने देखा, द फिगर शोज द रेप्लिकेटिंग फॉर्क ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। आपको पता है ये रेप्लिकेशन फॉर्क है और इसके बारे में स्टेटमेंट्स आपको बतानी है। हमेशा क्वेश्चन में देख लेना कि करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट 1 ये है कि ए ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स हैं, और इनसे बनता है लैगिंग स्ट्रैंड जो कि रेप्लिकेट होता है अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। बी लीडिंग स्ट्रैंड है, इट इज बीइंग रेप्लिकेटेड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क कंटिन्यूअसली। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप मार्क कीजिए, आंसर मार्क कीजिए। जैसे ही आपने आंसर मार्क किया, ये ग्रीन कलर ये दिखा रहा है कि आपका अटेम्प्ट ठीक है, और अगर ग्रीन कलर नहीं होगा, कोई और कलर आएगा, तो आपको ये पता लगेगा कि आपका अटेम्प्ट गलत है, और वो आपसे पूछेंगे कि बताइए किस तरह की मिस्टेक थी ये। फिर आप यहां पर एक काम और कर सकते हैं, शो मी इन एनसीईआरटी। सो आप एनसीईआरटी में जाकर के भी इस पर्टिकुलर जगह को जाकर के आपको एनसीईआरटी का वो रेलेवेंट पार्ट खुल के दिख जाएगा जहां पर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। सर, इस पे क्लिक किया तो ये वाला ये आ गया, ये लाइन आ गई। Consequently on one strand the template with polarity the replication is continuous while on the other। बिल्कुल वही सेम बात यहां पर, ये लाइन है आपकी एनसीईआरटी की। और उसके बाद में अभी भी अगर आपको ये लगता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन सुनना है, तो आप एक्सप्लेनेशन पे जाइए, व्यू करिए एक्सप्लेनेशन, आपको ये ऑडियो एक्सप्लेनेशन सुनाई दे जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए पहले बी को देख लेते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड है, तो ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो मुझे लगता है सर सारे की तो जरूरत नहीं है। और इसके बाद में एक और चीज आप यहां पर जाकर के ये भी देख सकते हैं कि इसको बाकी लोगों ने इसको किस तरह से परफॉर्म किया है और आपकी अपनी स्टैंडिंग यहां पर क्या है। ठीक है सर, तो जो बच्चे वेबसाइट पे नहीं विजिट करना चाहते हैं, आपने कुछ टेलीग्राम बॉट भी बताया था, टेलीग्राम बॉट पे भी बच्चों को सेम चीज मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज मिलेगी। मैं आपको अगर आप कहें तो मैं दिखा देता हूं। तो आप जैसे टेलीग्राम पे जाएंगे, आप जब टेलीग्राम पे जाएंगे तो टेलीग्राम पर इस तरह से मास्टर क्लास इन बायोलॉजी
ये मास्टर क्लास इन बायोलॉजी का बॉट है। आप यहाँ जा कर के आप कंटेंट पे जा सकते हैं। आपने कंटेंट पे गए, आप अभी हमने 12th की क्लास का किया था, तो हमने ये देखा कि अभी ये क्लास 11th है। मान लीजिए सपोज़ कीजिए आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे जाते हैं और उसमें आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मुझे अटैम्प्ट करना है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू सर। तो अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पहली चीज़ जब आपने बोली थी कि सवाल 3000 है और कंसेप्ट 10,000 से ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि ये कैसे हुआ। पर अब मुझे समझ में आया कि जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो तो आप एक्सप्लेन करते ही हैं, और जो गलत है वो क्यों गलत है, और उसके बारे में भी कंसेप्ट्स आप एक्सप्लेन करते हैं। और कई बार जो आसपास की कोई चीज़ है, तो ताकि टोटलिटी में कंप्लीट करते हैं, तो हमारा एक फंडामेंटल है और आप बात करते हैं काम को TF करना चाहिए, टोटली फिनिश। तो जब तक उसके पूरे प्रोसेस पूरे नहीं हो जाते, हमारे हिसाब से काम पूरा नहीं होता। तो हम लोग ये कहते हैं, हम लोग मतलब यहाँ पर मैं आप ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का सोचना ये है कि लिप और सिप में अंतर है। Right. ये कहने की बात है कि 360 में से 360 आ जाए, इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है बेटे, और वो मेहनत क्वेश्चन करने से आएगी। डर खुलना चाहिए, आपकी इनिबिशन खत्म होनी चाहिए, टेस्ट का फोबिया हटना चाहिए, और जितने क्वेश्चन करेंगे, जितने वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, मैं तो हर एक बच्चे को सर ये कहता हूं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी एक जगह की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, उससे अलावा जहां आप पढ़ रहे हो, ताकि आपको एक और पर्सपेक्टिव दिखे, क्योंकि एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होगा। सो यहां पर हमारा मकसद ये, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप जरूर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन बैंक कीजिए। जितने आप वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, उतना आप एग्जाम रेडी होंगे, उतना आपका काम टोटली फिनिश्ड होगा। और जैसे ही आप प्रोसेस के सारे स्टेप करेंगे, रिजल्ट अपने आप आएगा। राइट सर। मेरे ख्याल से स्वयं शक्ति ने भी इस तरह की कुछ बात कही थी। नीट प्रेप पे आके मास्टर क्लास इन बायोलॉजी और टारगेट बैच वगैरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा आपको? एक ऑनलाइन वेबसाइट वैसे ढूंढ रहा था, मुझे neetprep.com दिखा, मैंने उसके क्वेश्चंस देखे, मैं फिर आई सॉ दैट इट वाज जस्ट फ्रॉम द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो जा रहा है। मैं एक्चुअली मैं लास्ट में एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करना पड़ा, वो क्वेश्चंस और उससे ही सब रिवाइज हो गया और बायोलॉजी में फुल आ गया। तो सब बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि स्वयं शक्ति ने इस बारे में जो बात कही है वो आप देख सकते हैं। यहाँ आई बटन में आपको नजर आएगा वीडियो, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि स्वयं शक्ति ने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के बारे में क्या बोला है, जो कि AIR 8 था लास्ट ईयर। इस बुक को आप लेकिन खरीदना कैसे, ये क्वेश्चन आता है। तो इस बुक को खरीदने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो Amazon से इसको परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्टली नीट प्रेप की वेबसाइट से भी इसको खरीद सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वेट मत कीजिए, अभी जाके आप मास्टर क्लास इन बायोलॉजी की दोनों बुक्स खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।